नमस्कार, एनजीएन के खास शो लोक संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं अजीत। आज हम एक खास मसले पे बात करेंगे, लोगों से उनका ओपिनियन जानेंगे, उनके विचार जानेंगे। मसला इसलिए खास है क्योंकि यह मसला समाज के एक बड़े तबके को प्रभावित करता है। मसला इसलिए भी खास है क्योंकि इसी मसले के नाम पे सियासत होती है। मसला इसलिए भी खास है क्योंकि यही मसला दिल्ली की संसद तक गूंजता है। मसला इसलिए भी खास है क्योंकि इस मसले को लेके ही सदियों का इतिहास लिखा गया है, बटा गया है। कई नायक निकले, उनकी अपनी कहानियां हैं, लेकिन मसले में सुधार की गुंजाइश कल भी थी, आज भी है। तो आइए हम लोगों के साथ बात करते हैं, उसमें उनकी राय जानते हैं। इंडिया में स्पोर्ट्स हॉबी के तौर पे एक मुश्किल काम है। फैमिली बैकग्राउंड से लेके स्कूलिंग तक स्पोर्ट्स एक कोने में होता है, और स्पोर्ट्स के नाम पे, एडवेंचर के नाम पे कुछ है तो क्रिकेट है। साइकिलिंग कोविड के बाद तेजी से भारत में लोकप्रिय हो रहा, खास तौर से समाज के उच्च तबके में, ऐसे सबके में जो समाज को दिशा देता है, जो समझता है, जो जानता है। ब्रिटेन में साइकिलिंग सब्जेक्ट टू प्राउड था 80 के दशक से, जब साइकिल की शुरुआत हुई। उसके बाद ब्रिटेन की आइडेंटिटी के तौर पे वो लॉन्ग साइकिल होती थी। हम बात करेंगे कुछ साइकिलर्स के साथ। सर, आपका नाम क्या है और आपका प्रोफेशन क्या है? आई एम डॉक्टर परेश शेठ, प्रैक्टिसिंग एनेस्थेटिस्ट हूँ मैं स्टर्लिंग हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब बेहोश करते हैं या बेहोश करते हैं, होश में भी लाते हैं ऐसे तो। दर्द नहीं देते। हाँ, दर्द तो वो कभी नहीं देते, ऑपरेशन कभी का नहीं देते। पेन होता है, वो डॉक्टर साहब बेहोश कर देते हैं, तो आपको वो दर्द नहीं होता। श्योर 100। ये साइकिलिंग को एडवेंचर के तौर पे आप कैसे देखते हैं? मैंने स्टार्ट किया है एडवेंचर के दौर पे नहीं, लेकिन हेल्थ पर्पस से, क्योंकि अबाउ 60 कई सारी एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं जिम में जाके, तो साइकिलिंग एंड स्विमिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर हेल्थ। आप कब से साइकिलिंग में? मैं पिछले 1 साल से तो करता हूँ एग्रेसिवली, 1 साल से, बाकी तो ऑफ एंड ऑन 2-3 साल से करता हूँ। पहली बार आपने साइकिल कब चलाया था? क्योंकि ये साइकिल एक ऐसा ये है। साइकिल जब मैं 5 साल का था, तब मेरे फादर एक ओपन ग्राउंड में छोटी साइकिल लेके सिखाते थे, तब मैंने चलाया था 5-6 साल का। 5 साल के बाद वापस बीच में बहुत लंबा फासला हुआ, उसके बाद आई स्टार्टेड। साइकिल एक ऐसा व्हीकल है जो पाँव के बाद सबसे पहले आप सीखते हैं। पहले टॉय साइकिल आती है, फिर वो व्हील वाली साइकिल आती है जिसमें दोनों तरफ साइड होते हैं। बराबर है। साइकिलिंग से गेन क्या है हेल्थ? फिटनेस बहुत अच्छी रहती है, और आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ मेडिटेशन ऑल्सो। लॉन्ग ड्राइव पे कभी गए? नहीं, मैं लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जाता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 20 किलोमीटर पर डे। कंसिडरिंग माई हेल्थ, मैं इतना ही करता हूँ। ये डॉक्टर साहब का कहना है। हम उनके दूसरे साथी से बात करते हैं, ये ज़्यादा प्रोफेशनली लगे है मुझे। सर, आपका नाम? डॉक्टर जिग्नेश पटेल। आप भी डॉक्टर हैं? डॉक्टर साहब तो बेहोश का मैं भी बेहोशी वाला ही हूँ। अहमदाबाद में ऑपरेशन का रेट ज़्यादा है। ये एंथेसीसिया का जो डॉक्टर होता है वो पूरे शहर में 1-2 होते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा लगे हैं मुझे। मोर देन 1000। अहमदाबाद में? तो यहाँ ऑपरेशन कितने होते हैं सर? ज़्यादा, मोर देन 10-15,000 पर डे मिनिमम। 10-15,000 पर? इंक्लूडिंग ऑल हॉस्पिटल्स, कॉर्पोरेट एंड एवरीथिंग। ये तो कम बोला मैंने। या व्हेन वी स्टार्टेड प्रैक्टिस, दैट नंबर वाज ऑलमोस्ट 200 and 250. नाउ इट इज़ 1000. पूरी दुनिया से लोग इधर आते हैं, बॉम्बे से भी इधर आते हैं। हेल्थ सेगमेंट में मतलब मेडिकल टूरिज्म गुजरात में? गुजरात में, अहमदाबाद में सबसे ज़्यादा है। और एक बात बताऊं मैं आपको कि अहमदाबाद की जो हेल्थ सिस्टम है, रादर गुजरात की भी हेल्थ सिस्टम है, वो बहुत बढ़िया है।
रिसेंटली मैं कनाडा मेरी डॉटर की डिलीवरी के लिए गया था ना, वहाँ के डॉक्टर भी कंसीडर करते हैं कि एज़ कम्पेयर टू यूएस एंड यूके और कनाडा, इंडिया की बेस्ट हेल्थ सर्विस है, क्योंकि वहाँ पे बहुत डिले होता है सब सर्विस में। हमें तो लगता है कि हमें ही सिविल में लाइन लगाना सबसे लंबा है, लेकिन आप तो कनाडा नहीं 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 नहीं, उससे उससे ज़्यादा अच्छा है इधर, मैं आपको बताऊँ। मैं डॉक्टर परेश सोमानी हूँ। मैं आप भी बेहोश करने वाले? नहीं, आई एम अ जनरल सर्जन, दे आर पार्ट ऑफ आवर टीम। मैं ऑपरेट करता हूँ और ये लोग बेहोश करते ये लोग बेहोश करते हैं, फिर डॉक्टर साहब काटते हैं। हैं। हाँ, तो मैंने अगर अब साइकिलिंग की बात करें तो कम्युनिटी पहले हेल्थ पे बात कर लेते हैं, साइकिलिंग उसका हिस्सा हो जाएगा। तो हेल्थ आज डॉक्टर ना अच्छा कहे वो बड़ी बात है। as far as health system is concerned, India's health system is the most ह्यूमन फ्रेंडली, पेशेंट्स फ्रेंडली, एंड हमारी यहाँ की जो पब्लिक है वो सबसे नसीबदार है कि इनको कुछ भी वेट नहीं करना पड़ता है, और नावा डेज इट इज़ अवेलेबल एट अ वेरी चीप रेट एंड विद द क्वालिटी of the system in all over the world. Our medical system is comparable to all over world medical system. कोविड में जिस तरह से डॉक्टर ने, तमाम मेडिकल टीम ने साहस किया, वो रोल मॉडल बने सही में। वो जो भगवान कहते थे डॉक्टर को, और इंडिया में जो कोविड का मैनेजमेंट हुआ और इसके बाद जो वैक्सीन का मैनेजमेंट हुआ, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मॉड्यूल ऑफ द वर्ल्ड। साइकिलिंग से आपका जुड़ाव कैसे हुआ? साइकिलिंग में जब स्कूल में था तब तो स्कूल साइकिल पे जाते थे। उसके बाद उस टाइम भी मैं सोलो साइकिलिंग करता था। जब मैं 10th में था, 12th में था, कॉलेज में था, तब भी जब भी कुछ बारिश हो जाती ऐसे, तो आई वॉज डूइंग सोलो साइकिलिंग। देन वी मेट सम गुड फ्रेंड्स, देन वी स्टार्टेड डूइंग कॉमन साइकिलिंग डेली फॉर 15 days, 20 days, and afterwards now we are doing daily cycling for at least 15-20 kilometers. कब से This riverfront is the one of the best place to do cycling and safest for the cycling. And cycling is also safe for our joints and body after 50, age of 50. एक दुनिया के कई हिस्सों में साइकिलिंग खासतौर से वो टूरिज्म और एडवेंचर के बीच का एक हिस्सा है, हॉबी है। खासतौर से जो हिल्स एरिया है वहाँ ग्रुप टूरिज्म को बड़ा प्रमोट करती है सरकार, एनजीओ, टूरिज्म डिपार्टमेंट। आप इंडिया में साइकिलिंग को टूरिज्म से कैसे जोड़ पाते हैं, कि या अभी उसके लिए समय लगेगा? नहीं, अभी भी माउंटेन बाइकिंग इंडिया में भी अभी बहुत चल रही है, और काफ़ी लोग जो एडवेंचरस होते हैं वो लोग माउंटेन बाइकिंग, लॉन्ग डिस्टेंस बाइकिंग में जा रहे हैं। यहाँ से लेह लद्दाख जा रहे हैं। वो तो बहुत सिंबॉलिक है ना सर? No, it's not symbolic. It is going on a very wide scale. This mountain cycling and long distance cycling. Even in Ahmedabad, there are so many people who are doing 100-150 kilometers per day. ये एक महंगा शौक है साइकिल। इससे महंगा नहीं है। इधर अभी रिवर फ्रंट पे जो माई बाइक मिलती है गुड चीपर रेट, और बहुत सारे लोग बाहर से इधर साइकिलिंग करते हैं रिवर फ्रंट पे। रिवर फ्रंट इज़ द बेस्ट डेस्टिनेशन। आप कितने वाली साइकिल खरीदते हो, आप कौन से पर्पस से खरीदते हो, वो इम्पोर्टेंट है। अगर हेल्थ पर्पस से करे, कोई भी बेसिक साइकिल ले लो और चला लो, चलती है आराम से चलती है। एग्जैक्टली, देयर इज नो नीड कि हाईटेक साइकिलिंग करो आप, बराबर है ना। साइकिलिंग ऐसी है, Cycling cost ranges from 10,000 to 1 lakh, 3 lakhs. मैंने एक साइकिलिंग क्लब के फाउंडर का 2 दिन पहले इंटरव्यू किया था। उनका ये कहना था कि भाई 8 लाख 7 लाख की साइकिल आती है। तो मेरे जैसा आदमी तो सोचने लगा कि 1 BHK का फ्लैट आ जाता है। आपकी बात एब्सोल्युटली राइट। बोले वो हम 25 जाते हैं, यहाँ से दिल्ली गए थे तो 75 लोगों की टीम गई थी, उनके साथ सर्वेंट, स्टाफ, असिस्टेंट, होटल। तो वो सब जो कॉस्ट होती है, वो ऐसा लगता है कि ये साइकिलिंग नहीं, राजा महाराजाओं की सवारी जा रही है। नहीं, ये दैट इज ओनली 0.1% or 2%. अदरवाइज डेली जो दोज हु आर डूइंग साइकिलिंग, it is very cheap, easily available, and one should not go for such type of big cycles. Regular 10,000 cycle will be okay. Yeah, कर सकते हो। 101% कर सकते हैं। कौन से पर्पस से आप साइकिल खरीदते हो? नहीं, at the hell, या
फॉर हेल्थ ग्राउंड कोई भी बेसिक साइकिल ले लो आप, कोई वांदा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सच्ची में। या साइकिलिंग का मेन एडवांटेज वो है कि नॉन वेट बेरिंग है, ये जो स्पाइन है उसमें उसका वो नहीं होता है। और स्विमिंग, वो दो चीज़ ऐसी है कि जो ऐसी बात है कि इट्स अ प्लेजर विदाउट पर्सपिरेशन। इसमें तो पसीना भी होता है, लेकिन स्विमिंग में तो विदाउट पर्सपिरेशन यू कैन एंजॉय एंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑल्सो। दोनों अच्छी बात है। लेकिन अब तो Cycling and स्विमिंग क्लब में बचा, स्विमिंग है, कॉरपोरेशन की बहुत सारी प्लेसेस है। नहीं आउटसाइड वो क्या है कि कई जगह होता है अच्छा, कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन मोस्टली क्लब में आपने जो बोला है वो सही बात है। क्योंकि स्विमिंग एक पर्सनल इशू भी है ना या, सर, या। आपको ये देखना है नहीं, उसमें आपका हाइजीन देखना सादा पड़ता है, hygiene उसमें हो, 100% आपका देखना पड़ता है। फोटोग्राफी नहीं हो जाए। फोटोग्राफी की तो बात ठीक है, लेकिन हाइजीन अच्छी बात देखना पड़ता है। स्विमिंग में आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। हाँ, साइकिलिंग में तो ऐसा हर ऑलमोस्ट एवरीबडी नोज साइकिलिंग। अच्छा, आप लोग जब कभी पहली बार साइकिल चलाए होंगे तो कोई गया था, चोट लगी सब थी? गिर चुके हैं, सब एक दो बार गिर चुके हैं। अभी भी गिरते हैं। कोई भी डॉक्टर है तो एक आध तो कॉम्प्लिकेशन पूरी लाइफ में करता है, ऐसे साइकिल में भी है कि एक आध बार तो गिर जाता है कहीं ना कहीं। सर आप भी डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर लगे हैं? इंजीनियर हूँ। नहीं इंजीनियर, हाँ, मैं इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ। कब आप पास आउट हुए थे? आपका नाम क्या है? मैं कौशल शाह नाम है, मैं 92 में पास आउट हुआ, सिविल इंजीनियर हूँ। 90 का वो दशक ऐसा था कि जब इंजीनियर अपने, और खासतौर से सिविल इंजीनियर अपने सोशल वैल्यू के गोल्डन पीरियड में था। जो टॉप मेरिट्स आती थी वो सिविल में जाते थे। नहीं, वो आगे का टाइम था, हमारे टाइम में इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर ज़्यादा चलते थे। हाँ, फेज आते हैं अभी, जैसा सिविल का फेज चल रहा है, अभी सिविल इंजीनियर की भी डिमांड है ज़्यादा। आप साइकिलिंग से कब से? ये उन्होंने ही सीखा, ये डॉक्टर साहब हमारे यहाँ आते थे टेंपल पे, उनसे मैंने सीखा और चालू किया साइकिलिंग। मंदिर अच्छी जगह है, लगे है। एक डॉक्टर एक इंजीनियर को मंदिर से यहाँ लाता है, साइकिलिंग कराता है। हाँ, बस उनसे सीखा हमने, वो हर रोज़ हमारे मंदिर पे आते थे, तो फिर मैंने भी चालू कर दिया। आपका साइकिलिंग का एक्सपीरियंस कैसा है? कभी लॉन्ग टूर में गए? नहीं, मैं डेली 10 to 15 किलोमीटर्स करता हूँ रेगुलर। एडवेंचर के तौर पे कभी सोचा है कि 50 लोग यहाँ से 5 लोग जाएंगे सापुतारा तक चला के आएंगे? ऐसा मैंने नहीं सोचा है। होती है कभी कभी रैली होती है, मेडिकल एसोसिएशन की होती है, सर्टेन ग्रुप रोटरी लायंस और सबकी रैली होती है, तब होता है ऐसा साइक्लोथॉन। हम डाकोर गए हुए हैं अर्ली मॉर्निंग 4 बजे, और हम महुड़ी गए हुए हैं और नड़ सरोवर भी गए हुए हैं। लेकिन ये ट्रैक बेटर है, रिवर फ्रंट साबरमती का ट्रैक बेस्ट है, बेस्ट। नहीं, इस स्टेट में एक सबसे अच्छा जो मुझे देखा, मैं देश के कई सारे स्टेट में जर्नलिज्म कर चुका हूँ, यहाँ पे एक खुलापन है। आप साइकिलिंग कीजिए, वॉक कीजिए, कोई किसी को नोटिस करने वाला नहीं है। और एक जो इक्वलिटी है ना, सही पूरा पावर सेंटर आपको यहाँ मिल जाता है। सुप्रीम कोर्ट का मुझे यहाँ जज मिले, एक रिटायर्ड, एक लॉयर मिले, डॉक्टर इंजीनियर्स मिले, अच्छे बिजनेसमैन मिले, ब्यूरोक्रेट्स मिल जाते हैं। तो ये पूरा, ये और काकेरा, परिमल गार्डन, ये 3 ऐसे पब्लिक प्लेस हैं जो पूरा पावर सेंटर है यहाँ पे। तो ये जो एक अंतिम सवाल है, इसको जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने पब्लिक प्लेस पे साइकिल उपलब्ध कराई, माई बाइक की किसी की भी, उससे इसको कितना बूस्ट मिला? अच्छा मिलता है। मैंने ये साइकिल परचेस की, उसके पहले 3 महीना मैंने माई बाइक की एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें से ही मैं हर रोज़ लेके आता था। मेरे को देखना था कि वेदर आई कैन कंटिन्यू इट फॉर लॉन्ग पीरियड और नॉट। तो बहुत अच्छी साइकिल भी अच्छी है, वो एजेंसी भी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो इलेक्ट्रिक साइकिल भी आ गई उसमें। क्योंकि मुझे जो लगा कि आप अहमदाबाद में यहाँ अलग अलग जगह से लोग आते हैं, 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर से आते हैं। तो मुझे ऐसे लोग भी मिले कि वो कार से आते हैं, पार्क करते हैं, साइकिल उठाते हैं, साइकिलिंग करते हैं, देन बैक टू। वही मैं आई स्टार्टेड लाइक दैट। घर से कार में आता था, यहाँ पे ऐप से खोलता था साइकिल और रिवर फ्रंट पे चला के वापस उसमें सेफ्टी बढ़ जाती है। सिटी वाले रोड नहीं आते हैं साइकिल में, तो अच्छी बात है, राइट। सर आप इस ओपिनियन को कैसे देखते हैं? देखो ये भी हमारे दादा जिनके
ये जो गवर्नमेंट पब्लिक प्लेस पे एक साइकिलिंग को उपलब्ध किया है, आप ऐप इज डाउनलोड द बेस्ट। शॉर्ट डिस्टेंस आपका या maintain हो। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ये हमारा पूरा ग्रुप है। सुबह में 6 से 8 हम साथ में ही रहते हैं। वही हमारा पूरा दिन का पावर है। सर 18 बंदे हैं। 18 नाम बंदे के में साथ। से हाँ, मेरा नाम तो मोहिब खिरीचा है। ये परेश भाई है, डॉक्टर जीगू है, एक डॉक्टर मनोज है, एक डॉक्टर नीलेश है, एक पवन भाई करके हैं, एक राजेश करके हैं, एक डॉक्टर विक्रम देसाई है जो इसरो के डायरेक्टर रह चुके हैं, उनके ब्रदर है डॉक्टर प्रताप देसाई है, एक हेमेंद्र भाई शाह है, एक अनुराग हालाखंडी है, एक संजय गुप्ता जी है जो रेलवे में वेस्टर्न रेलवे में जीएम है। ये डॉक्टर के बीच में एक बिजनेसमैन कहाँ से फंस गया सर? बिजनेसमैन और डॉक्टर का क्या कोई ताल्लुक है? दिल के रिलेशन है, हमको कोई दूसरे कोई रिलेशन नहीं है। ये हम बिजनेस की कभी बात ही नहीं करते। वी एंजॉय टुगेदरनेस। आपकी एज क्या है? 72 तो आप साइकिलिंग में कब से हैं? 6 साल हो गए। आपको देख के लगता नहीं 72? अब मेरी बीवी को लगता नहीं तो आपको क्या लगेगा? ये बड़ी चीज है। ये 70 इसलिए नहीं लगते क्योंकि ये टेंशन नहीं लेते। नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं अक्टूबर में जब धर्मशाला घूमने गया था तो आई हैड हार्ट अटैक एंड आई वाज एडमिटेड इन हॉस्पिटल एंड डॉक्टर चेक्ड, एंजियोग्राफी किया तो पूरी पांचों आर्टरी 100% ब्लॉक, पर वो जो बाईपास आर्टरी सब खुली थी। सो आई वाज एयरलिफ्टेड, अहमदाबाद आया, बाईपास करवाई। वो डॉक्टर ने सबने बोला कि आप साइकिलिंग रोज 25 किलोमीटर नहीं करते या चलते नहीं तो वहीं के वहीं लुढ़क जाते, आप बचे इसीलिए हो कि आपकी सब बाईपास आर्टरी खुली। ये साइकिलिंग का गेन है, एक पेशेंट बता रहा है, डॉक्टर ओपिनियन नहीं, डॉक्टर ही बता रहा था कि मेरी वाइफ उसको बोल रही थी कि इनको बोलो कम करे, तो बोले जो कराए इसीलिए बचे हैं, उनको जो करते करने दो। साइकिलिंग चालू रखो, साइकिलिंग भी चालू एक्सरसाइज चालू रखो। बाकी सब किसी की सुनो। आप लोग सब डॉक्टर हैं। एक सवाल मेरे मन में बहुत दिन से था, पिछले 6-7 महीने से देखे सर, डॉक्टर साहब ने सर ने हार्ट अटैक की बात की। 18 साल, 22 साल, 24 साल, 36 साल, ये जो एज ग्रुप में आया, कम से कम 20-22 घटनाएं तो कम से कम मीडिया में आ चुकी। उसका कारण क्या है? एक पोस्ट कोविड है और एक आपका खाने का स्टाइल, सब जंक फूड। नहीं, उसमें कई सारे लोग तो ऐसे हैं कि जिनका बेचारों का नाता ही जंक फूड से इतना ज्यादा नहीं होता नहीं है, लेकिन क्या है कि बेसिकली इन्वेस्टिगेट भी नहीं होते हैं। उनको कंजेनाइटल कोई प्रॉब्लम होता है, कोई बीच में भी कोई बीमारी हो जाती है कार्डियक, तो अनडायग्नोस रहते हैं। और ये जो आप बताते हो ना, मोस्टली पोस्ट कोविड ज़्यादा है ये इंसिडेंसेस। एक मेरे जीएसटी के दोस्त थे, वो क्रिकेट खेलते खेलते उनका डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट था, वही सडन डेथ ऐसे केस में ही होते हैं। या लैक ऑफ साइकिलिंग करो और बचो, हार्ट अटैक फिट में रहो, काम आएगा। या हार्ट अटैक में काम लगेगा। ये रहा जीता जा मैं आपको बता तो रहा हूँ कि पांचों आर्टरी 100% ब्लॉक। He was airlifted from धर्मशाला। मैं धर्मशाला से हिमाचल से उठा के यहाँ लाए और यहाँ सर्जरी किया। ये अहमदाबाद के लिए बेटर हेल्थ कंडीशन का एक सर्टिफिकेट है कि हिमाचल प्रदेश में किसी को हार्ट अटैक आया है और वो हार्ट अटैक पोजीशन में एयरलिफ्ट हो गए अहमदाबाद आना चाहे। नहीं, पर हिमाचल में तो क्या था कि मजबूरी भी ऐसी थी कि फोर्टिस में गया, वो डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट बोला कि मेरे पास कोई फैसिलिटी नहीं है आपकी सर्जरी करने की, आपको नज़दीक है चंडीगढ़ है, वहाँ 4 घंटे जाना पड़ेगा, एम्बुलेंस से ले जा सकते हैं, बाकी दूसरा रास्ता है आप दिल्ली चले जाओ वो 6 घंटा लगेगा। तो 4-6 घंटे लगे, इससे अच्छा है 2 घंटे में एयरलिफ्ट होके अहमदाबाद अपने घर आ जाऊँ। इतने सारे डॉक्टर लोग हैं, सब शांति। और डॉक्टर भी मेरे को हाथ जोड़ता था सर्जरी के पहले कि आपको दोस्तों को बोलो कि फ़ोन करना बंद करे, मैं आपकी सर्जरी ठीक से करूँगा। आपका नाम क्या है, आपका पेशा क्या है? मेरा नाम हेमेंद्र शाह है, मैं पब्लिशर हूँ गुजराती बुक्स का। बुक शेल्फ करके मेरा सिटी सेंटर सीजी रोड पे बहुत बड़ा स्टोर है बुक्स का। मैंने कुछ देर पहले कहा था कि ये जगह जो है ना, ये पावर सेंटर है। हमें पब्लिशर आप पहले मिले हैं। जी, वो मैं भी इनके साथ कई साल से जुड़ा हूँ। अभी 2 घंटा खड़े रहेंगे तो और सारे ऐसे मिल ऐसे मिल जाएंगे। ये जो पब्लिशिंग का सेगमेंट है, ये तो बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है। जी, बहुत कागज के भाव बहुत बढ़ गए, कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग बहुत बढ़ गई।
जी अभी तो बहुत हालत ख़राब है, क्योंकि अभी फेसबुक और व्हाट्सएप के सिवा किसी को टाइम ही नहीं है, कोई पढ़ता ही नहीं है अभी, ऐसा है। जो नॉलेज है ना, जो जो जैसे ये हमारे सारे ये मेरे दोस्त है, वो इतना पढ़ के, इतना पढ़े लिखे, इतना बुक्स इतनी रीड की है, तो ये जो नॉलेज है ना वो अपने आप आता है अपने में, मतलब हम बाहर से बहुत जल्दी ग्रास्प कर सकते हैं क्योंकि अपने सेंटर्स ओपन हो गए। पब्लिशिंग और बाइंडिंग दोनों जो ये एक दौर में स्टूडेंट के लिए, जब कॉलेज टाइम में आप होते हैं तो आपके पास बाइंडर क्या गली गली आपको पता होता है, 3 दिन में कौन देगा, 1 दिन में कौन देगा। सही। वो दोनों सेगमेंट अभी संकट में है। नहीं, दोनों सेगमेंट संकट में, अभी तो काफ़ी मुश्किल चल रही है, पब्लिशिंग बच नहीं पाएगा, ऐसा लग रहा है अभी कि 10 साल में तो सब पूरा हो जाएगा अभी। ये चेंज सोसाइटी है। आप साइकिलिंग में कब से हैं और साइकिलिंग को कैसे देखते हैं? साइकिलिंग 6 साल से हूँ, इतना एंजॉय कर रहे हैं। अभी मैं आते आते सोच रहा था कि ये जो पल है ना वो मेरा है, खुद का है, क्योंकि साइकिल चल रही है, बहुत अच्छी पवन आ रही है, बहुत किशोर कुमार बहुत बढ़िया बज रहा है, और हम दो अकेले हैं, बाकी कोई नहीं है। जन्नत, इससे अच्छी जन्नत क्या हो सकती है? यही हमारे लिए तो जन्नत है, क्योंकि हम यहाँ पल में जीना सीखते हैं यहाँ पे। ये सेकंड मूवमेंट जिसको कहते हैं, एंजॉय द सेकंड मूवमेंट। एंजॉय द सेकंड, एंजॉय द एवरी मोमेंट, नॉट सेकंड मोमेंट, एंजॉय द एवरी मोमेंट। तो आप कभी लॉन्ग टूरिज्म पे गए हैं? नहीं, साइकिलिंग में हमने सबसे ज़्यादा 35 किलोमीटर की है, लेकिन इधर इतना मज़ा आता है क्योंकि इधर डिस्टर्बेंस नहीं है, इधर पड़ने का खतरा कम है, एक्सीडेंट का खतरा कम है। सेफ्टी बहुत है, दैट इज द ओनली फैक्टर। यहाँ पे जितना चलाना है चलाओ, 100 चलाना है तो इधर उधर घूमते ही रहो, 4 बार इधर उधर हो जाओ। ये वैसे भी इतना बड़ा ट्रैक है कि बिना साइकिलिंग के फ्रॉम दैट एंड टू दैट एंड मिनिमम वन वे 15 किलोमीटर हो जाता है। हम इधर इधर से हम जाते हैं तो 9 किलोमीटर होता है, इधर वापस आते हैं तो 18 किलोमीटर हो जाता है। तो अभी समर है, थोड़ा हॉट है, तो 18-20 चलाते हैं। अभी विंटर शुरू होगा तो 25 तक जाएंगे, वहाँ भी एंड तक जाएंगे, और यहाँ भी एंड तक जाते हैं। सर आपका नाम क्या है, आप साइकिलिंग से कैसा? मेरा नाम है मुनीर भाई। साइकिलिंग से बहुत आनंद, बॉडी एकदम फिटनेस अच्छे रहता है इसमें, और सुबह साइकिलिंग करना सबसे बड़ी बात है। आप कभी लॉन्ग साइकिलिंग पे गए हैं? लॉन्ग ड्राइव? लॉन्ग आने यहाँ से समझो लास्ट रिवरफ्रंट तक है ना, 6-8 किलोमीटर, अप डाउन 16 किलोमीटर होता है, उसमें आधा घंटा लगता है। आप कोविड के बाद एक बड़ा बदलाव आया है, लोग हेल्थ को लेके कॉन्शियस हुए हैं, साइकिलिंग उसमें से एक हिस्सा बना, और तेज़ी से कम रिवरफ्रंट में सभी एज ग्रुप के लोग साइकिलिंग करते हैं। हाँ, इसमें तो कोविड के बाद ही सबको जागृति ज़्यादा हुआ है कि घर पे सोना रहने से उससे ज़्यादा बाहर निकलो, साइकिलिंग करो, वॉक करो, कुछ भी करो ना, घर से बाहर निकलो सुबह, उससे हेल्थ अच्छा रहता है और कुछ बीमारी का असर नहीं होता है इसमें। और सुबह निकलो तो रात तक अपने माइंड फ्रेश रहता है, कुछ भी हो ना मगज में नहीं रहता है इतना टेंशन। आप कब से साइकिलिंग कर रहे हैं? मैं साइकिलिंग में 3 साल से यहाँ आ रहा हूँ रिवरफ्रंट में, 3 साल से मैं साइकिलिंग करता हूँ, जॉगिंग करता हूँ, सभी करता हूँ। कितने मिनट की साइकिलिंग? साइकिलिंग में आधा 1 घंटे, उसके बाद फिर जॉगिंग चालू करता हूँ। साइकिलिंग से आपको चेंज क्या है? चेंज उसमें पेट कम होता है, लेग भी अच्छा रहता है उसमें, कोई पाँव में लेग दुखता नहीं है, उसके बाद वर्कआउट करो, बहुत मज़ा आता है। आपने हमसे बात की, इसके लिए शुक्रिया। थैंक यू। तो आपने देखा, हमने अलग अलग लोगों से बात की, कई डॉक्टर से बात की, और आज एक जो सबसे खास बात निकल के आई, 18 साल, 22 साल, 24 साल की उम्र में जो हार्ट अटैक हो रहे हैं, उसका मूल कारण जो है वह पोस्ट कोविड है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे साथ शहर के 5 नामी डॉक्टर थे, उनका एक्सपीरियंस था, उनकी फाइंडिंग थी, उनका ओपिनियन था, उनका रिसर्च था। हमें एक ऐसे पेशेंट भी मिले जिनको 5 नसें 100% ब्लॉक थी हार्ट अटैक के बाद, वो वापस हिमाचल प्रदेश धर्मशाला से एयरलिफ्ट हो के अहमदाबाद आते हैं, यहाँ उनकी ट्रीटमेंट होता है, और डॉक्टर उनको कहता है कि आप बच गए तो इसलिए बच गए क्योंकि आपने साइकिलिंग किया है। साइकिलिंग का ये कारण है, और ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आपको पैसे नहीं लगने हैं, आप कहीं भी चला सकते हैं, कभी भी चला सकते हैं, कितना भी चला सकते हैं, आपको किसी गाइड की ज़रूरत नहीं है, किसी कोच की ज़रूरत नहीं है। तो आइए मिलते हैं किसी नई जगह पर अगले एपिसोड में नए लोगों के साथ।
करेंगे संवाद, लोक संवाद, जानेंगे उनकी राय, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए अहम है। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम इसी तरह आपके लिए अलग अलग कार्यक्रम आप तक पहुंचाते रहें। लेकिन साइकिलिंग कीजिएगा, फिट रहिएगा, फिट रहेगा इंडिया तो हिट रहेगा इंडिया। मैं अजीत, कैमरा पर्सन धनेश के साथ हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।